नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज सूर्य के छठे भाव में प्रभाव के बारे में। अगर आपकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में सूर्य हैं तो ये कार्यक्रम देखिए, जानते हैं कि ज्योतिष में सूर्य का विशेष महत्व है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप मानकर इनकी आराधना की जाती है। यह धरती पे ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना जाता है। देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्रमशः बुध और शुक्र के बाद सबसे कम है। इसका आकार सभी ग्रहों से विशाल है और सौर मंडल में यह केंद्र में स्थित है। तो खगोलीय दृष्टि से अगर देखें तो सूर्य एक तारा ग्रह है, पर लेकिन वैदिक ज्योतिष के अंदर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जन्म कुंडली अध्ययन में सूर्य की बहुत ही अहम भूमिका है। ये आत्मा के कारक ग्रह कहलाते हैं, साथ ही साथ पिता के कारक ग्रह हैं, मान मर्यादा शौर्य के कारक ग्रह हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। देखिए, अगर आपके छठे भाव में सूर्य हैं तो कहीं ना कहीं छठा भाव जो है वो रोग रिपु ऋण का है और छठे भाव में क्रूर ग्रह का होना अच्छा माना गया है। पर यहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं कही गई, क्योंकि इन्हें राजसिक ग्रह कहा गया है और राजसिक ग्रह अगर केंद्र के भाव में हो या त्रिकोण के भाव में हो या लाभ भाव में हो तो ये अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए, छठे भाव में सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से आपके द्वादश भाव पे देखेंगे तो द्वादश भाव से आपको नेत्र विकार भी दे सकते हैं। छठे भाव का सूर्य आपके मामा और ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि इससे उनको कष्ट प्राप्त होगा। आपके दादा या दादी के लिए भी जन्म के पश्चात ये स्वास्थ्य हानि के लिए बाध्य करेंगे और साथ ही साथ उन्हें आपको उक्त रक्तचाप की बीमारी भी दे सकते हैं, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ स्थित सूर्य के कारण आपको रोशनी में भी कमी आएगी आंखों में, ये मैंने पहले भी बताया, तो इससे भी आपको बचना होगा। अतः आपको सूर्य की रोशनी में जितना कम से कम जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। देखिए, छठे भाव का सूर्य आपको पूरी तरह से भाग्यशाली तभी सिद्ध हो पाएगा जब आप सामर्थ्य के अनुसार दूसरे को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। आप अपनी न्यायप्रियता के कारण भी समाज में सम्मान पाएंगे। आपको अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा लाभ मिलता रहेगा, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद कार्य क्षेत्र में बदलाव ठीक नहीं रहेगा। इससे भी आपको देखना है अगर आपके छठे भाव में सूर्य है तो। देखिए, छठे भाव में सूर्य आपको पराक्रमी तो बनाता ही है, साथ ही साथ आपको शत्रुओं से समन करने की क्षमताएं भी देता है। यहाँ स्थित सूर्य आपके स्वभाव में कुछ हद तक कठोरपन तो जरूर लाता है, पर ये अच्छा भी है आपके लिए। देखिए, स्त्रियों के प्रति आपकी आसक्ति अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है किसी और मनुष्य की तुलना में अगर आपके छठे भाव में सूर्य है तो। पर आप वीरवान और तेजस्वी तो होंगे ही, सामान्य तौर पे आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, लेकिन कम से कम 2 बार आपको बड़े उतार चढ़ाव अपने स्वास्थ्य में देखने पड़ सकते हैं। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य छठे भाव में आपके हैं और अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इससे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रथम उपाय में आप परंपरा और धार्मिक परंपराओं को कड़ाई से पालन करें, अन्यथा परिवार की प्रगति में और प्रसन्नता आपकी नष्ट हो सकती है। घर के परिसर में भूमिगत भट्टियों का निर्माण कदापि ना करें, इससे भी आपको बचना चाहिए। रात में भोजन करने के बाद रसोई की आग, स्टोव आदि को दूध का छिड़काव करके बुझा दे, इससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अपने घर के परिसर में हमेशा गंगा जल रखें, इससे भी आपको छठे भाव का सूर्य आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप और सूर्य के गायत्री मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा अगर सूर्य आपके जीवन में बुरे परिणाम दे रहे हैं तो।
तो बने रहें ज्योतिष के और भी कार्यक्रम मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।